प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के ऊपर आज फिर सिंगल मेंबर बेंच जिसको हेड कर रही हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने जब ये केस सुना वहाँ पे सरकारी वकील मौजूद थे, उनसे उन्होंने चंद एक सवाल किए और सबसे अहम सवाल ये था कि आप बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर ये ज़मीनों के कब्जे कैसे दिलवा रहे हैं। बगैर ऑर्डर कोई आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स बने थे जिनके सामने ये केसेस जाने थे वो अभी बने नहीं। वो 2.5 माह के बाद उनका कोई नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो 2.5 माह के दौरान जो सारा काम हुआ है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर जो कल एक बयान आया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि ये जो फैसला आया है इससे ऐसा महसूस होगा कि कब्जा माफिया की पुष्टपनाही ज़ाहिर की गई है इस फैसले की वजह से। इसके ऊपर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एहसन बून साहब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। आबिद खान साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, वो आज इस केस को सुन रहे थे, इसको कवर किया है। आबिद, थोड़ा सा बताइएगा ये क्या लार्जर बेंच बन गया है अब इस एक्ट का, इस ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा? क्योंकि कल अजमा खान साहिबा जो है उनकी स्पोक्स पर्सन वो भी काफी धुआंधार, बुखारी साहिबा वो भी काफी उन्होंने धुआंधार तकरीर की पंजाब के अंदर। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, आज जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने जो है वो तकरीबन 18 के करीब दरख्वास्तों की समाअत की है उन लोगों की जिनकी जायदादों पे कब्जों के हवाले से कमेटियों ने फैसला दिया था और उनके कब्जे जो है वो जायदादों के ले लिए गए थे। तो आज जब अदालत में केस की समाअत की तो ये तमाम दरख्वास्तें अदालत ने हुक्म दिया कि जो फुल बेंच बनाया गया है, अभी चूंकि उसको कॉन्स्टिट्यूट तो नहीं किया गया, सिर्फ फुल बेंच बनाया गया, जो मेंबर्स का जो है वो बाद में जब जो है वो तैनात किए जाएंगे, उनके नामजद किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो अपनी समाअत बाकायदा शुरू करेगा। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज सरकारी वकला को ये कहा कि हम हर केस को अलग अलग सुन रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, आपका कानून क्या था और उस पर आप अमल दरामद कैसे कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। अदालत ने कहा कि एक्ट में है कि अगर मामला सिविल कोर्ट में जेर तवा होगा तो डीसी जो है वो मुतल्लिका कोर्ट को दरख्वास्त देगा, सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि किसी ट्रिब्यूनल को जो है वो ये केस भिजवाए जो सुनकर फैसला करे और उसके फैसले के बाद यह है किसी से कब्जा लिया जाना चाहिए था। तो सरकारी वकला ये बताए कि क्या इस नुक्ते पर अमल हो रहा है, बगैर किसी ऑर्डर के जबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं, क्या अगर अदालत भी किसी को बगैर ऑर्डर की कुछ कहे तो उसको माना जाएगा। उन्होंने वहां तो सरकारी अफसरान ये कहेंगे कि जब तक हमें तहरीरी ऑर्डर नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। क्या जबानी अहकाम किसी ट्रिब्यूनल जारी किए थे, अदालत ने करार दिया कि 2.5 माह पहले आपने ट्रिब्यूनल का जो है वो नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, मगर ये ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे, इनका अमला कहाँ है, ये कैसे काम करेंगे, अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। किसी ट्रिब्यूनल ने कुछ जो है वो काम शुरू नहीं किया। क्या ये इख्तियार से तजावुज नहीं है और कानून का गलत इस्तेमाल नहीं है? तमाम चीजें बतानी पड़ती है कि कोई दरख्वास्त आए तो उसे कानून के मुताबिक। आबिद खान साहब, ये लार्जर बेंच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करना है वो कब तक हो जाएगा और मजीद ये इसके ऊपर कार्रवाई इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, अब तो चूंकि कल से लाहौर हाई कोर्ट और मातहत तदबिया में मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो रही है। चलें ठीक है। इसके बाद अच्छा हसन, ये हाँ बिल्कुल बात समझ आएगी। हसन, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उनके जो स्पोक्स पर्सन है अजमा बुखारी साहब क्यों इतना गुस्से से रिएक्ट कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर? केस लड़ें, अदालत में जाएं और अपना वहां पे मुद्दा सामने रखें, बजाय इसके कि इस तरह के बयान, मरियम साहबा का बयान एहसन बून साहब ने भी कहा थी, इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें। बात यह है कि इस मामले पर मैं बता रहा हूं कि पहले से जो हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा हैं उन्होंने भी जैन बनाया हुआ है। ये बड़ा मेरे ख्याल में इस हवाले से आपके पास कहां से इंफॉर्मेशन आई कि जेन बनाया हुआ उन्होंने? इस पर मैंने बात की थी चीफ सेक्रेटरी पंजाब। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को ख्वाब आया था, उन्होंने बयान जेन बनाया हुआ है। वो 2 हियरिंग हो चुकी थी ना, 2 हियरिंग हो चुकी थी। वो पहले से सस्पेंशन से पहले का पता लग गया था कि सस्पेंड हो रहा है। हाँ, सस्पेंड हो रहा है। ये वैसे किसी जज का आप माइंड पढ़ सकते हैं? जी, पता लग जाता है। अच्छा। हमारे जजेस जो है वो बड़े प्रेडिक्टेबल है। हमारे जजेस जो हैं वो जब फैसले देने से पहले केस के मेरिट्स के ऊपर नहीं बात करेंगे। केस के मेरिट्स के ऊपर तो देखें, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो जिस बंदे का हक बनता ही नहीं है, जिसकी खसरा गर्दावरी लगी हुई है, वो मालिक बना बैठा हुआ है, कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। एक मिनट मेरी बात सुने यार, बात में हमारी सिविल डिस्पोजिशन का सूट फाइल करें जनाब सिविल कोर्ट में, क्यों करें? मालिक वो है ही नहीं। जो मालिक है वो 100 साल को मालिक हो सकता है।
लेकिन जनाब इन्होंने जनाब उड़ा दिया। यार पंजाब 50 साल से बल्कियती खातून की बुरी की उसकी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ किसने जनाब? इतना सीरियस काशिफकार साहब से उन्होंने बात की थी कि यार इसके लेकुनाज हैं उसको हल करें, चले दूर तो करें। खान साहब इसको फॉलो कीजिएगा। आज चौधरी साहब माजरत वक्त इतना ही, कल इंशाल्लाह इस पर मजीद हम कोई बहस करने की कोशिश करेंगे कि ये कानून कितना अच्छा है कितना बुरा है। बकौल हसन के तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छा है तो बिल्कुल इसके ऊपर जो वापस लेना चाहिए जो फैसला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा की तरफ से आया। नाज़रीन कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।